हिंदी डॉक्टर प्रमोद पडोळे, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी सम्माननीय भाई और बहनों, सबसे पहले डायमंड जुबिली के उपलक्ष्य में मैं सभी विद्यार्थियों को, प्राध्यापकों को और विशेष रूप से VNIT को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन करने में जिन लोगों ने आज तक कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। VNIT और यहाँ से जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पदवी लेकर बाहर निकले हैं, वो अनेक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अनेक कारपोरेट सेक्टर में उन्होंने नेतृत्व किया है और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उपयोग करके उन्होंने देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जब स्टूडेंट था तब इसका नाम VRC था और मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत विद्यापीठ विद्यार्थी संघ के राजनीति से शुरू की थी और नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होने के नाते मेरा अक्सर VRC के साथ, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी संपर्क आता था। जो विशेष रूप से मेरिट में पास होते थे उन्हीं को एडमिशन मिलती थी और एक प्रकार से यहाँ एडमिशन मिलना ये बहुत प्रेस्टिजियस माना गया था और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन ने देश को अनेक ऐसे इंजीनियर्स दिए हैं कि जिनके जीनियस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण अनेक क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे सामने बैठे हुए बहुत से लोगों को मैं पहचानता हूँ और उन्होंने भी जहाँ जहाँ उनको काम करने का मौका मिला है वहाँ वहाँ उनका बहुत ही क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है और इसलिए उन सभी व्यक्तियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। एक और अच्छी बात हुई है कि जब कोई भी विद्यार्थी अपने महाविद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो उसका उसके साथ ज़्यादा संपर्क नहीं होता। मैं डॉक्टर पडोळे जी को, चौधरी जी को, कामत जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अलग अलग बैच के जो ऐसे विद्यार्थी थे उनके साथ संपर्क करके उन सब माजी विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में इन्वॉल्व किया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि एक एक बैच ने, किसी ने स्विमिंग टैंक बनाया, किसी ने टेनिस कोर्ट बनाया, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो उनकी एक जिम्मेदारी थी, जो उनके मन में अटैचमेंट थी, उस भाव में उन्होंने उदार अंतःकरण से काफ़ी कुछ मदद की है। और मुझे बहुत खुशी है कि अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हमको विज़न मिली है और जिसके भरोसे जीवन में सफलता मिली है, उस इंस्टीट्यूशन को याद रखने में इन सब माजी विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लेकर ये काम किया है, ये भी अपने आप में एक अनूठा ऐसा कार्यक्रम है। मैं इसके लिए उन सब माजी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जब बहुत बार मुझे VRC में आने का, VNIT में आने का जब मौका मिलता है तो मैं आग्रह से एक बात कहता हूँ कि नीड बेस्ड रिसर्च एंड रीजन बेस्ड रिसर्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ के एरिया में आपके रिसर्च के कारण अगर कोई बदल होता है तो निश्चित रूप से वो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे महाराष्ट्र में 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है। हमारे 80% फॉरेस्ट महाराष्ट्र का विदर्भ में है और स्वाभाविक रूप से फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसको काफ़ी बड़ा प्रोत्साहन यहाँ मिल सकता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है
उसके बारे में भी काफ़ी काम होता है। आज पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। और मैं तो अक्सर बार बार इस बात को दोहराते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे लिए भविष्य है। और ये जो बात है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब नीड बेस्ड रिसर्च होता है, रीजन बेस्ड रिसर्च होता है, तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। एक 25 दिन पहले CSR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन था कि जो राइस स्ट्रॉ है, परली, इससे बायो बिटुमिन बनाते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार उससे बनता है। 70% बायो बिटुमिन, 30% बायोचार। अब आपको पता है कि परली के कारण कितना बड़ा समस्या है। कल मेरे पास दिल्ली के LG आए थे। दिल्ली में आज सुबह मैं आया हूँ, 2 दिन में रहता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इतना दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, ये जला देते हैं। अब इंडियन ऑयल ने सोनीपत में 1 लाख टन परली वो ले रहे हैं और उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल और करीब 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार कर रहे हैं। और ये जो राइस स्ट्रॉ से भी बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन और इसके साथ साथ ये जो बायो बिटुमिन बना है, इसका टेस्टिंग जब हुआ तो ध्यान में ये आया कि वो हमारे पेट्रोलियम बिटुमिन से 7 गुना ऐसे विशेषता है उसमें कि उससे अच्छा है। मैंने तुरंत उनको कहा कि ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हर गांव में जाएगा और बिटुमिन बनेगा तो पूरा लेने के लिए हम तैयार हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारी रिफाइनरी 50 लाख टन बिटुमिन तैयार करती है और 25 से 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। इस प्रकार की अनेक बातों पर संशोधन हो रहा है और ये विशेष रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऑटोमोबाइल के साथ मेरा मंत्रालय का संबंध होने के नाते मैंने तो तय कर दिया कि ये पेट्रोल और डीजल को देश से निकाल देना, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। पोल्यूशन इज़ अ बिग कंसर्न। और इसके साथ साथ कभी कभी विशेष रूप से ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इंपोर्ट 17 लाख करोड़ रुपए पर हुआ है। इस देश के इकोनॉमी से 17 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और ऊपर से इतने बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, बहुत सी बातें हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अभी हम नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहे हैं। काफ़ी कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। लद्दाख और लेह में हमारे एक IIT के इंजीनियर ने गोवा में एक फेनिकुलर रेलवे बनाई और मेरे पास 700-800 करोड़ रुपए लद्दाख लेह के CRF के बाकी थे। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि वो पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि जानवरों को भी ले सकते हैं, भेड़ बकरी को, मोटरसाइकिल भी को ले सकते हैं, ऊपर में लोग भी बैठ सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो करीब 40 योजना तैयार की है और अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है।